चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं रैंकिंग टेस्ट में। ये नया टाइप है, द एज ऑफ राम इज डबल ऑफ श्याम्स एज। ये कंपैरिजन बेस्ड आई है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ राम इज डबल ऑफ श्याम्स एज एंड हाफ ऑफ सोन्स एज। श्याम इज टॉलर देन मोहन, देन हु इज द टॉलेस्ट इन देम। तो इन सब में टॉलेस्ट कौन होगा? टॉलेस्ट मतलब लंबाई किसकी ज्यादा होगी, टॉलेस्ट पूछेगा या शॉर्टर पूछेगा। कंपैरिजन बेस्ड में दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो टॉलेस्ट या शॉर्टर। तो हमें क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन को लिखना है, उसके अकॉर्डिंग समझना है कौन सबसे नीचे नंबर पे आ रहा है, कौन सबसे ऊपर नंबर पे आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब जैसे इसमें पूछा है देन हु इज द टॉलेस्ट इन देम, तो इन सब में टॉलेस्ट कौन होगा? मोहन, राम, सोहन या श्याम। ठीक है, मोहन, राम, सोहन या श्याम। अब इनमें से बताना है, तो आप कैसे करेंगे, देखो द एज ऑफ राम इज डबल ऑफ श्याम्स एज। राम की एज डबल है श्याम की एज का, तो राम बड़ा हो गया, राम बड़ा हो गया श्याम से। अब डबल एज है तो श्याम का डबल हो गया। ठीक है, श्याम की जितनी एज है ना उसकी दो गुनी एज किसकी है? राम की है। हाफ एंड हाफ ऑफ सोहन एज, और सोहन की एज का कितना है? हाफ है। सोहन की एज का हाफ है, तो सोहन की एज का हाफ कौन है? राम है, तो सोहन इनसे भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? सोहन की एज का अगर हाफ कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी? राम की, और राम की एज श्याम का डबल है। क्लियर है? तो श्याम इज टोलर देन मोहन, देन हु इज द टोलेस्ट इन देम। श्याम किससे टोलर है? मोहन से। श्याम किससे टोलर है? मोहन से। तो श्याम अगर मोहन से बड़ा है तो श्याम को पहले रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मोहन को। अब आप देखेंगे देन हु इज द टोलेस्ट इन देम, तो इन सब में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है ये बताना है। मैंने आपको बताया कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको लिखना है, उसके बाद सीक्वेंस बनाना है। तो मैंने बना लिया, राम की एज डबल है श्याम की एज का, तो राम की एज ज्यादा होगी बेटा श्याम की एज से, डबल है। अगर इसकी x है, इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 2x हो जाएगी। क्लियर है? डबल होगी ना। अब इसने बोला एंड हाफ ऑफ सोहन से, सोहन की एज का हाफ है। अगर सोहन की एज 4x हो जाएगी, और 4x का अगर हम हाफ करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा बेटा 2x। कितना आ जाएगा? 2x। तो 2x किसकी एज है? राम की एज है। तो ये सोहन, ये राम, फिर श्याम और फिर मोहन। तो इसने बोला देन हु इज द टोलेस्ट इन देम, तो इन सब में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी? टोलेस्ट कौन होगा? ठीक है, तो टोलेस्ट कौन होगा? सोहन। कौन हो जाएगा? सोहन। तो सोहन विल बी राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सोहन। क्लियर है सबको? सोहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया सोहन। अगर इसमें बोलता हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, तो सबसे ज्यादा शॉर्टर कौन हो जाता? श्याम। शॉर्टर तो हो जाता श्याम, और टोलेस्ट कौन आया है? सोहन। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसने बोला है 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग द स्कूल बिल्डिंग। अश्वनी इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड ही इज शिफ्टेड 6 places टू द राइट। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से उसकी पोजीशन क्या होगी? तो राइट हैंड से पोजीशन बतानी है बेटा किसकी? राइट हैंड से अश्वनी की पोजीशन बतानी है हमें। राइट हैंड से अश्वनी की पोजीशन बतानी है हमें। ठीक है, तो राइट हैंड से पोजीशन कैसे निकालेंगे? अभी अश्वनी की पोजीशन निकालनी है हमें। देखो 37 बॉयज है ना रो में, फेसिंग द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग को फेस कर रहे हैं। मान लीजिए ये रो है हमारे पास, ये वाली क्या है हमारे पास? रो है, ऊपर से नीचे तक ये वाला हो गया इसका टॉप एंड, ये रो है, ये वाला हो गया टॉप, और ये हो गया बॉटम। क्लियर है? टॉप और बॉटम। अभी देखिएगा 37 बॉयज है रो में, और वो फेस कर रहे हैं स्कूल बिल्डिंग को। अश्वनी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 15th पे है, तो एक बार इसको लेफ्ट और राइट से बना लेते हैं हम ताकि दिक्कत ना हो। तो ये वाला हो जाएगा बेटा राइट, और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर है? ये वाला हो गया राइट, और ये वाला हो गया लेफ्ट। अभी देखेंगे आप, अश्वनी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 15th जो पोजीशन है वो किसकी है? अश्वनी की है। ठीक है, इफ ही इज शिफ्टेड 6 places टू द राइट, अगर वो राइट में 6 place शिफ्ट हो जाता है। अभी देखिएगा वो 15th पे है, 16th, 17th, 18th, 19th, 20 और 21। अभी कौन से प्लेस पे आ गया? 21। 15 में जैसे ही आप 6 ऐड करेंगे, क्योंकि 6 place वो राइट में गया है, तो वो आ गया 21।
अभी आपको देखा है व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो अब उसने 6 प्लेस चेंज करने के बाद राइट हैंड से अश्वनी की पोजीशन क्या होगी ये बताना है हमें। क्लियर है? तो अभी आप देखेंगे टोटल बॉयज है ना, टोटल वो तो दे रखा है बेटा, इसमें कितना दे रखा है 37, टोटल तो 37 है। आपको करना कैसे है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला होता है। अगर दूसरे एंड से आपको पोजीशन निकालनी है, एक एंड से पोजीशन गिवन है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो आपने देखा लेफ्ट से पोजीशन इसकी 21 है, राइट से निकालनी है और -1 इज इक्वल टू टोटल बॉयज दे रखे हैं बेटा 37, कितने हैं 37, तो इसमें रख देंगे 37। जैसे ही आप राइट से पोजीशन निकालेंगे तो 20 - 1 20 और 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 37 - 20 देन आंसर विल बी 17, आंसर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो राइट से जो पोजीशन आएगी ना, राइट से जो पोजीशन आएगी अश्वनी की वो कितनी आएगी, राइट से पोजीशन कितनी आएगी 17, तो राइट से पोजीशन कितनी है 17 अश्वनी की। क्लियर है? हमने देख लो लेफ्ट हैंड से पोजीशन थी 15, 6 प्लेसेस राइट पे भेज दिया, 21 पोजीशन आ गई। अब राइट हैंड से निकालनी थी तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, तो लेफ्ट से पोजीशन उसकी हमें पता है 21, राइट से निकालनी है तो 37 - 20 आंसर विल बी 17, तो आंसर आ गया इसका डी विल बी राइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजिली राइट में प्लेस करना है उसको, 15th पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, 6 ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिएगा, 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद करते हैं इसको। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, 5 दोस्त हैं वो रो में बैठे हैं। ठीक है, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, अमर इज टालर देन समीर, अमर किससे लंबा है, समीर से, अमर इज टालर देन समीर, अमर टालर है समीर से, अमर इज टालर देन समीर। प्रभात इज टालर देन उमेश, प्रभात किससे टालर है, उमेश से, प्रभात किससे टालर है, उमेश से, प्रभात इज टालर देन उमेश, तो इसको भी लिख लेंगे प्रभात इज टालर देन उमेश, मैंने ये भी कंडीशन लिख ली। जैसे जैसे कंडीशन आपको देगा वैसे वैसे आपको नोट डाउन करनी है और उसके बाद करना है। अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, अशोक किससे छोटा है, उमेश से, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अशोक, अशोक इज शॉर्टर देन उमेश। Who among them is the shortest, अब इसने बोला है कि इन सब में सबसे छोटा कौन होगा। बेटा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में या तो शॉर्टेस्ट पूछेगा या लॉन्गेस्ट पूछेगा, या हैवीएस्ट पूछेगा या लेस हैवीएस्ट पूछेगा, कि सबसे कम वजन किसका है या सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे तो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट, या फिर सबसे जिसकी हाइट या लेंथ सबसे ज्यादा होगी ना उसको पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी, देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। मैंने लिख लिया, हम 5 फ्रेंड्स थे वो एक रो में थे, अमर इज टालर देन समीर, अमर समीर से लंबा हो गया, प्रभात इज टालर देन उमेश बट नॉट सो टॉल एज समीर, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना समीर है। ठीक है, बट नॉट प्रभात इज टालर देन उमेश, प्रभात किससे टालर है, उमेश से, लेकिन उतना टॉलर नहीं है जितना समीर है। अशोक इज टालर देन, अशोक किससे, इज शॉर्टर देन उमेश, अशोक किससे छोटा है, उमेश से छोटा है। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, अब आप देखो प्रभात उमेश से तो लंबा है लेकिन समीर जितना नहीं है, तो सीक्वेंस बेटा कैसे बनेगा, अमर लंबा है समीर से, अमर लंबा हो गया समीर से, समीर, उसके बाद प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन उतना नहीं है जितना समीर है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रभात। ठीक है, प्रभात से लंबा कौन आएगा, फिर उमेश, उमेश से लंबा कौन आएगा, अशोक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 5 सीक्वेंस बने हमारे, हमने यहीं से उठाए हैं जैसे दे रखा था क्वेश्चन में वैसे के वैसे। अमर लंबा है समीर से, प्रभात लंबा है उमेश से, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना समीर है, तो इट मीन्स दैट समीर पहले आएगा प्रभात बाद में आएगा। क्लियर है? तो अमर आ गया, फिर समीर आ गया, फिर प्रभात आएगा, प्रभात लंबा है उमेश से तो फिर उमेश आ जाएगा, और उमेश लंबा है अशोक से तो फिर आ जाएगा अशोक। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बोलेगा कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो हम बता देंगे सर अमर की है, अमर की। बेटा क्या बताएंगे, अमर, अमर जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। अगर ऐसे बोलेगा हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो जाएगा अशोक, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, अशोक।
अशोक सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? अमर की है। ठीक है, अगर बोलेगा मिडल पोजीशन बताओ किसकी है, तो मिडल पोजीशन है प्रभात की। ठीक है, अशोक विल बी राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अशोक। हमने क्या किया, जैसे कंडीशन दे रखी थी उन कंडीशन को यहाँ पे नोट किया है और उन्हीं को नोट करने के बाद रिजल्ट निकाला है। क्या निकाला है? रिजल्ट। तो आपने कैसे किया कि अमर लंबा है समीर से, कंडीशन लिख ली। अब इसने बोला था प्रभात लंबा है उमेश से, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना समीर है। तो अमर बड़ा हो गया समीर से, फिर कौन आया? प्रभात, फिर कौन आया? उमेश, और फिर कौन आया? अशोक। तो सीक्वेंस ऐसे ही बन गया, अमर, समीर, प्रभात, उमेश और अशोक। अब इसने बोला था सबसे शॉर्टेस्ट बताना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो गया? अशोक। सबसे शॉर्टेस्ट हो गया अशोक। और सबसे ज्यादा लेंथ हाइट सबसे ज्यादा किसकी? अमर की है। तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली आपको पहले कंडीशन लिखनी है, उन कंडीशन के हिसाब से देखना है सबसे लोवेस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट कौन है। ठीक है, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी आएगी? जो पहले नंबर पे आएगा, सबसे लास्ट नंबर पे जो आएगा वो कौन हो जाएगा? शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करना है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड का।